फजर छोड़कर सोने वाली कौम को बेबरकतागी के दिन देखने नहीं पड़ेंगे तो क्या अल्लाह की बरकतों के अय्याम इन पर दिखेंगे? अल्लाह कुरान में कहता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे डरो। ला युशरिकून बी शैआ, मेरी जात में किसी को शरीक ना करना, शिरक ना करना। शिरक कर करके, हलवा पूरी खा खा के, 11वीं कर करके, चहलुम कर करके, झंडा कुंडा मना मना के अगर अल्लाह से मददें मांगोगे कोई अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जमीन का खलीफा उस वक्त भी बनाऊंगा, खौफ वाले दिनों को अमन में उस वक्त तब्दील करूंगा जब मेरी जात में किसी को तुम शरीक न करना, मैं हरगिज शिर्क को बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे तुम कितने गुनाह करो, तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा। रब्बे जुल जलाली वल इकराम की कसम, कायनात का जर्रा जर्रा उस इंसान से डरता है जो अल्लाह वहदो ला शरीक से डरता है। आज जो तू टिकटॉक के जरिए फहाशी फैला रही है, कल खबर के अंदर फरिश्ते बड़े बड़े हथौड़े लेकर जो तुझे ठोकेंगे, वो तेरे ठोकने में अल्लाह के हुक्म से इजाफा ही होता रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस एक कहती है, इसका इमाम एक कहता है, नबी की हदीस एक कहती है, इसका मौलवी एक फतवा देता है। अगर मोमिन नहीं बनना चाहते, ऐसे ही काफिर, ऐसे ही बेनमाजी, ऐसे ही गद्दार, ऐसे ही हरामखोर बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो, गुजारो। दुश्मन आएंगे, तुमको फुटबॉल बनाकर लात मारकर तुमको यहां से जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाल वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम। वस्सलातु अलैका वस्सलातु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ अनका सलाम मिनका सलाम बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया के जितने अय्याम हमारे सरों के ऊपर से उमंडलाते हैं, ये अल्लाह की मशीयत से हेरा फेरी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरे आले इमरान की 140 नंबर आयत में बयान फरमाता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। लोगों के दरमियान ये जो दिनों की हेरा फेरी हम करते हैं, ये हमारी मर्जी और मशीयत से होता है। हाफिज इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि दिनों की हेरा फेरी क्या है, अय्याम की हेरा फेरी क्या है। ये दुनिया की आजमाइश की हेरा फेरी है। कभी इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला हर हमेशा इज्जत के दिन नहीं दिखाता, हर हमेशा ज़िल्लत के दिन भी नहीं दिखाता। कभी इज्जतों के दिन आते हैं, कभी ज़िल्लतों के दिन आते हैं, कभी खुशियों के दिन आते हैं, कभी गम के दिन आते हैं, कभी सेहत व तंदुरुस्ती के दिन आते हैं, कभी बीमारी के दिन आते हैं, कभी राहतों के दिन आते हैं, कभी तंगदामनी के दिन आते हैं। इसी को अल्लाह ताला तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा से ताबीर अल्लाह ताला करता है लोगों के दरमियान। इन तमाम चीज़ों में जो एक मजबूत जड़ की शक्ल है वो अल्लाह का तक़वा है, अल्लाह का डर है। आज लोगों के दिलों से अल्लाह का डर निकल गया। क्या मजाल थी, सहाबा इकराम इधर 313 थे, उधर 1000 से ज़्यादा लश्कर दुश्मनों का ललकार रहा था और हथियारों से लैस इन निहत्थे मुसलमानों पे हंसी मजाक उड़ा रहा था। कौन सी ताकत थी इनके पास? ईमान की ताकत थी, अल्लाह के डर और तक़वे की ताकत थी। रात भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह से मदद तलब करते रहे। ऐ अल्लाह, तो हमारी हिफाजत कर, हमारी मदद फरमा। ऐ परवरदिगारा, ये मुट्ठी भर जमात अगर मारी गई,
क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला कोई इस धरती पर नहीं बचेगा। अल्लाह तू बचा ले, अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। दूसरे दिन सुबह ग़ज़वा बदर होने वाली है, रात भर नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, अल्लाह से दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाए मदद तलब कर रहे हैं। रोते रोते आपके हाथ इतने ऊंचे उठ गए कि आपकी जो चादर कंधे पर डाले थे वो ज़मीन पर गिर गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस चादर को उठाकर डालते हुए कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अब बस कीजिए, अब बस कीजिए, बेशक अल्लाह आपकी दुआ सुन लिया होगा, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा, अब बस कीजिए। अल्लाह ताला की जानिब से बशारत आई कि ऐ नबी, हम आपकी 1000 फरिश्तों से मदद करेंगे, और 1000 फरिश्तों से मदद करेंगे, और 1000 फरिश्तों से मदद करेंगे। ये 313 भूखे प्यासे, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन के, कोई 3 दिन के भूखे, किसी के पास कमान है तो तलवार नहीं, हथियार है, तीर है तो कमान नहीं, नेज़ा है तो भाला नहीं, भाला है तो नेज़ा नहीं, सवारी है तो हथियार नहीं, हथियार है तो सवारी नहीं, भूखे प्यासे। ये 313 सहाबा एक तरफ, उधर खाते पीते हथियार से लेस 1000 से ज्यादा लश्कर एक तरफ। लेकिन न सिर्फ अल्लाह ताला इन निहत्ते मुसलमानों को कामयाबी दिया, कई मुशरिकीन को कैदी बनाकर मदीना लेकर आया गया। कौन सी ताकत थी ये? ईमान की ताकत थी, अल्लाह के डर और खुलूस, अल्लाह पे भरोसा रखने की ताकत थी। अल्लाह बयान करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह के बंदे अल्लाह पे भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह पे भरोसा करके तो देखो। हमको भरोसा है अपने बाजुओं पे, हमको भरोसा है अपने फौज पे, हमको भरोसा है अपने बड़ी तादाद पे, हमको भरोसा है अपनी डिग्रियों पे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यही गलत फहमी ग़ज़वा हुनैन के मौके पर सहाबा के बीच में आ गई थी। ग़ज़वा हुनैन में सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा था कि अल्लाह से मदद मांगिए। सहाबा को कॉन्फिडेंट था कि उस वक्त 313,000 से ज़्यादा लश्कर को हम हरा दिए थे, आज 12,000 का हमारा लश्कर, हम तो इनके छक्के छुड़ा देंगे, कोई अल्लाह से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं, कोई रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। अपने आप पर, अपनी फौज पर, अपने ताकत पर इनको भरोसा हो गया था, बगैर अल्लाह से मददें मांगे घुस पड़े थे हुनैन की जंग लड़ने के लिए। अल्लाह ने इनके यकीन को तोड़ दिया, अल्लाह ने इनके गुमान को तोड़ दिया। दुश्मनों के तीर बारिश के बूंदों की तरह सहाबा इकराम पर आकर बरसना शुरू हो गए। सहाबा बौखला गए और मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। कौन से सहाबा? यही सहाबा, 12,000 का लश्कर सहाबा का भागने पर मजबूर हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे जवां मर्द, ऐसे बहादुर, ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकतवर नबी अलैहिस्सलाम, कायनात का पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवां मर्दी के साथ तने तन्हा मैदान में खड़े होकर सहाबा को निदा लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, अनन नबी ला काज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ऐ लोगों, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं झूठा नबी नहीं हूँ, कहाँ तुम भागे जा रहे हो? जब अल्लाह ताला ने इनको बता दिया कि तुम्हारी तादाद कोई काम नहीं आएगी जब तक अल्लाह की मदद तुम नहीं चाहोगे, जब इनको पता चला तो ये लोग पलट पड़े, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे, अल्लाह से मददें मांगने लगे। हारी हुई जंग को भी अल्लाह जीत में तब्दील कर दिया। अल्लाह पे भरोसा करके तो देखो, अल्लाह से मददें मांग कर तो देखो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज भी हमारा नौजवान रात के 2-2 बजे तक मोबाइल के इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में गंदी गंदी चीज़ें देखने में, ऐसे वैसे फिल्म, ऐसे वैसे यूट्यूब के गंदे गंदे वीडियो देखने में रात के 2-2 बजे जागते हुए जब सोता है, न फजर को उठता है, न फजर के बाद उठता है, डायरेक्ट सुबह 10 या 11 बजे उठता है, नाश्ता करके दुकान को जाता है। ऐसी कौम पर जिल्लत के अय्याम नहीं आएंगे तो क्या इज्जत के अय्याम आएंगे? फजर छोड़कर सोने वाली कौम को बेबरकतागी के दिन देखने नहीं पड़ेंगे तो क्या अल्लाह की बरकतों के अय्याम इन पर दिखेंगे? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में तू बरकतें भर दे। ये बरकतों का वक्त छोड़कर सोने वाले ये मुस्लिम कौम, ये उम्मत मोहम्मदिया, इससे बड़ी बदनसीबी ये नहीं तो और क्या है? और क्या है?
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں ہم سے وعدہ کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے وعدہ کرتا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں عزت سے رکھے گا جیسے تم سے پہلے والوں کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین کو راضی کرنے والے ایک مکان بنا کر اللہ تمہیں قائم رکھے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تمہارے یہ ڈرے ہوئے ایام کو، یہ ڈرے ہوئے دنوں کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اے مسلم، تم ڈرے ہوئے ہو، کس سے ڈر رہے ہو؟ مودی سے ڈر رہے ہو، امت شاہ سے ڈر رہے ہو، بی جے پی سے ڈر رہے ہو، RSS، وشو ہندو پریشد یا بجرنگ دل سے ڈر رہے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف والے دنوں کو ہم امن میں تبدیل نہ کریں تو یہ ہمارا وعدہ تم سے رائے گا نہیں جائے گا۔ بے شک ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتا، اللہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتا۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے لا یشرکون بی شیئا، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک کر کر کے، حلوہ پوری کھا کھا کے، 11ویں کر کر کے، چہلم کر کر کے، جھنڈا کنڈا منا کے اگر اللہ سے مددیں مانگو گے کوئی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ شرک اللہ کو گوارا نہیں۔ ہماری بیوی جو ہم سے وفاداری کرتی ہے، کسی اور کی محبت کی زینت بن کر، بستر کی زینت بن کر اگر وہ ہمارے پاس آئے تو کیا ہم اسے بلا لیں گے؟ طلاق دے کر جوتیوں سے مار کر بھگائیں گے۔ دنیا کی حقیر غیرت رکھنے والا ایک انسان اپنی بیوی کی بے وفائی برداشت نہیں کرتا۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ رزاق جو ہم کو کھلاتا، پلاتا، پہناتا، اڑاتا، جس کی زمین آسمان کے سائے تلے، جس کے زمین کے دھرتی کے اوپر جس کی نعمتیں کھا کر ہم گھومتے ہیں، اس خالق کو، اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جانور ذبح کریں، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکیں، کسی اور کے گن اپنے خالق اور مالک کے گاتے جائیں، مددیں کسی غیر اللہ سے طلب کرتے جائیں، اللہ کہاں سے ہماری مدد کرے گا؟ کیسے مدد کرے گا؟ اس میں اللہ وعدہ کرتا ہے لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو زمین کا خلیفہ اس وقت تمہیں بناؤں گا، خوف والے دنوں کو امن میں اس وقت تبدیل کروں گا جب میری ذات میں کسی کو تم شریک نہ کرنا۔ میں ہرگز شرک کو برداشت نہیں کروں گا، چاہے تم کتنے گناہ کرو، تمہارے گناہ معاف کروں گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک نہ کرتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضے کے ناطے تم سے جو خطائیں ہوں گی معاف کروں گا، زمین کا خلیفہ تمہیں بناؤں گا، عزت و سربلندی عطا کروں گا۔ شرط یہ ہے کسی بی جے پی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی امیڈنٹ بل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی NRC سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرتے رہو جو کائنات کے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی قسم، کائنات کا ذرہ ذرہ اس انسان سے ڈرتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ اس انسان کو اپنے سائے سے بھی ڈراتا ہے، کبھی راستے میں چلتے بلیوں سے اللہ اسے ڈراتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کیا حیوانوں سے بھی اللہ اسے ڈراتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ڈرتے مرتے مرتے وہ جیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا خالق جو اللہ ہے، ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈریں، اللہ کے ماں سوا کسی سے نہ ڈریں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ شورا کی 30 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے میرے بندو، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جو تمہارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، یہ جان لو یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں، تمہارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔
کوئی پریشانی کوئی مصیبت ہم آسمان سے تمہارے اوپر نہیں نازل کرتے، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے مصیبتیں مول لیتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کوئی دنیا کا عام انسان نہیں کہتا، یہ ہمارا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ شورى کی 30 نمبر آیت میں اللہ خود کہتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ جب ہم رات کے 2-2 بجے انٹرنیٹ پر گندگی کرتے ہوئے سوتے پڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں لا کر نہیں کھڑا کرے گا تو کیا کھڑا کرے گا؟ برکتیں ہم سے نہیں چھن جائیں گی تو کیا رحمتیں آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب، اللہ کی پھٹکار ہم پر نہیں پڑے گی تو کیا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تھوڑی ملے گی؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، یہ جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے 5 قسم کے گناہوں کی بنیاد پر 5 قسم کے عذابات اللہ تم پر مسلط کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ 5 قسم کے عذابات کا اللہ تم سے وعدہ کر دیا ہے کہ تم ان 5 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ 5 قسم کے عذابات تم سے دور کر لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی قوم کھلم کھلا گناہ کرے گی، علانیہ طور پر گناہ کرے گی، ایک دوسرے کی عزت لوٹے گی، فحاشی کرے گی، یاد رکھو تمہارے اوپر مصیبتوں کے تکلیفوں کے دن لا کر میں کھڑا کر دوں گا۔ آج یہ مسلم قوم واٹس ایپ میں، انٹرنیٹ میں اور ٹک ٹاک کی دنیا میں فحاشی پھیلانے میں پڑی ہے۔ یہ مسلم قوم جا کر دیکھو ٹک ٹاک کی دنیا میں ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں بن سنور کر، لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے اپنی خوبصورتی کو 4 دیواری کے اندر پردے کی آڑ میں حفاظت کے طور پر اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے عزت کو، اپنے باپ کی عزت کو، اپنے خاندان کی عزت کو محفوظ رکھنے کے بجائے میک اپ کر کے فلم کے ڈائلاگ پر یا کسی فلمی سانگ کے اوپر اپنا منہ بجا کے چند سیکنڈوں کا ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک کی دنیا میں ڈالتی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، لائک کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے۔ یہ مسلم قوم ٹک ٹاک کی دنیا میں عیاشی، فحاشی پھیلانے میں پڑی ہے، اور دنیا ہمارے سروں پر حکومت کرتے ہوئے ظلم جتانے میں کھڑی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے مسلم نوجوان بھی، ہماری نوجوان لڑکیاں بھی یہ ٹک ٹاک کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ تمام فحاشی پھیلانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ یاد رکھ میری بہن، یاد رکھ، آج جو تو ٹک ٹاک کے ذریعے فحاشی پھیلا رہی ہے، کل خبر کے اندر فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر جو تجھے ٹھوکیں گے، وہ تیرے ٹھوکنے میں اللہ کے حکم سے اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ کبھی اس ٹھوکنے میں اللہ کے حکم سے تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کم نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حکم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، من دل علی سواء فلہ مثل اجر، جو کوئی دنیا میں برائی کی بیج ڈالے گا، گناہوں کی بیج بیر کر مر بھی جائے گا۔ جب تک دنیا اس عیاشی فحاشی کو دیکھتی رہے گی، اسے پھیلاتی رہے گی، آنکھوں کا زنا کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے عذابات میں اضافہ ہی کرتا رہے گا، کبھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ مسلم قوم کے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، اگر تم سے یہ غلطی ہو چکی ہے، جس طرح انٹرنیٹ کے گوگل یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے، اسی طرح اس میں جا کر ڈیلیٹ کرنے کا بھی آپشن ہے۔ اپنی موت آنے سے پہلے ایسے عیاشی اور فحاشی کے ویڈیو جو تم اپلوڈ کر کے اپنی عزت کا تم نے خیال نہیں کیا، اپنے باپ کی عزت کا تم نے خیال نہیں کیا، ارے چھوڑو، تمہارے خاندان کا تو کیا، مذہب اسلام کا تک تم نے لحاظ نہیں کیا۔ مذہب اسلام کی ناک کٹانے کی خاطر یوٹیوب کی زینت مسلم لڑکیاں، نوجوان لڑکے بنتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے عذابات میں اضافہ ہی کرتا رہے گا بغیر سچی توبہ کے تم دنیا سے مر کر چلے گئے۔ تمہاری موت آنے سے پہلے انٹرنیٹ کی دنیا میں جاؤ، جیسے تم نے اپلوڈ کر رکھا ہے ویسے ہی ڈیلیٹ کر کے اللہ سے سچی توبہ کرو، کیونکہ یہ جو ایام ہمارے سروں پر ذلت کے سایہ بن کر کھڑے ہیں، یہ ایام اور بھی آگے آنے والے دن بد سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ وہ بدتر دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم سچی توبہ کر لیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جو قوم کھلم کھلا گناہ کرے گی، علانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرے گی، اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماریاں اور بڑی بڑی بیماریاں ان میں پیدا کر کے ان کو تنگ دامنی میں شکار ان کا بنا دے گا۔
मुसीबतों का शिकार अल्लाह इस कौम को बना देगा। और आगे अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो कौम नापतोल में कमी पेशी करना शुरू करेगी, अल्लाह उस कौम को खहत साली में मुब्तला कर देगा। नापतोल में डंडी मारने से मुराद ये है कि डुप्लीकेट चीज को असली बनाकर बेचना, मेड इन जापान को मेड इन चाइना का लेबल लगा के बेचना। कोई भी ऐसा आइटम जो डुप्लीकेट है लेकिन उसे ओरिजिनल का लेबल लगाकर बेचना, कस्टमर को धोखा देना, इतने साल की गारंटी, मुझे खुद इतने में नहीं पड़ा, मैं आपको नहीं दे सकता, झूठ बोलकर तिजारत करना, कस्टमर के आंखों में धूल झोंकना, झूठी तिजारत करना, धोखा सामने वाले को देना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ऐसी कौम को कहत सालियों में मुब्तला कर दूंगा। ये अल्लाह के अज़ाबात हैं जो मैं गिना रहा हूं आपके सामने, हमारे बदआमालियों की वजह से। नंबर 3, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो कौम ज़कात देना बंद कर देगी, आसमान से उस कौम पर अल्लाह बारिश की रहमतें बंद कर देगा, रहमत की बारिशें अल्लाह बंद कर देगा। अल्लाह के नबी इस हदीस में आगे समझाते फरमाते हैं, कसम मेरे अल्लाह की, इस जमीन पर अगर जानवर चरिंदे परिंदे ना होते, एक कतरा बारिश भी तुम्हारे ऊपर अल्लाह ना बरसाता। जो बारिशें बरस रही हैं उन चौपाइयों चरिंदों परिंदों की वजह से अल्लाह बरसा रहा है, न कि तुम्हारे आमाल की वजह से। कौम ज़कात देना बंद करेगी, अल्लाह रहमत की बारिशें आसमान से बंद कर देगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो कौम अल्लाह के किताब से फैसले नहीं करेगी, अल्लाह के नबी के हुक्मों को ठुकरा देगी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस एक कहती है, इसका इमाम एक कहता है, नबी की हदीस एक कहती है, इसका मौलवी एक फतवा देता है, नबी की हदीस एक कहती है, इसका मुर्शद एक कहता है। मैं पहले इमाम की मानूंगा, मुर्शद की मानूंगा, मेरे मुरीद की मानूंगा, मेरे फला क्या है बुजुर्ग की मैं मानूंगा, नबी की हदीस बाद में मानूंगा या नहीं भी मानूंगा। मैं पहले मुखल्लिद हूं, पहले इस तखलीद को मैं अपने गले लटकाऊंगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये मेरी अपनी बात नहीं है, हदीस उठाकर देख लो, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो इंसान नबी के हुक्मों की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी करेगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को इनके सर पर लाकर बिठाएगा। किताबुल्लाह को छोड़ देगी कौम, नबी की हदीस को ठुकरा देगी कौम, अल्लाह जालिम हुक्मरानों को लाकर सरों पर मुसल्लत कर देगा। आज हमारे सरों के ऊपर ये जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो चुके हैं। हमको हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेली, चिश्ती, शिया, सुन्नी, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए एहतजाज करना है, लड़ना है, इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर आना है, लेकिन साथ साथ अपने आमाल और अकीदे को भी दुरुस्त करना है, अल्लाह के डर को दिल में जगाना है, अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना है। ये वक्त आ गया है अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का, लेकिन अभी भी नौजवान सुबह 10 बजे उठने में पड़ा है, रात देर तक सोकर सुबह 10 बजे उठने में पड़ा है। 10 बजे उठने के दिन चले गए मुस्लिम कौम के मेरे नौजवान साथियों, उम्मत मुस्लिमा के मेरे दीनी भाइयों और बहनों, वो 10 बजे उठने के दिन चले गए। अल्लाह के लिए जागो। फजर को उठने का क्या, तहज्जुद को उठने के ये दिन हमारे ऊपर आ चुके हैं। अगर अब भी हम नहीं जागेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, अल्लाह की दीन की जानिब नहीं आएंगे, याद रखो आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हमारे ऊपर हो सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को आजमाइशों में डालकर आजमाना चाहता है। कभी अल्लाह इन पर खौफ तारी कर कर, कभी इनके मालों में नुकसान करके, कभी खेत में नुकसान करके, कभी जान में नुकसान करके। अल्लाह सूरह बकरा की 155 नंबर आयत में कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल आंफुसि वस्समरात। हम आजमाएंगे इनको, इनके जान में नुकसान करके, इनके माल में नुकसान करके, और इनके खेती बाड़ियों में नुकसान करके, और इनको हर तरह से खौफ दिला के हम आजमाएंगे इनको। वबश्शिरिस साबिरीन, हमारी आजमाइश में जो कामयाब होने वाले हैं वो सब्र करने वाले हैं। ऐ मेरे नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। उतावल होने की जरूरत नहीं, उठाक पटाक होकर हमको हद से ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। सब्र का दामन मजबूती से थामे रहे, अल्लाह पे भरोसा रख के तकवे को, ईमान को मजबूत करे। अल्लाह कहता है
इस आयत से पहले इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, किनसे? ईमान वालों से अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है, अगर तुम वाकई में अल्लाह पर ईमान रखते हो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, अल्लाह पे सब्र करते हुए, अपने हालात पे सब्र करते हुए नमाज पढ़कर सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब किया करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों के लिए। अल्लाह ताला कहता है वइज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई आजमाइश पहुंचती है, कोई तकलीफ इनको पहुंचती है, किसे? ईमान वालों को। खालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मेरे ईमान वाले बंदे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर कर अल्लाह की जानिब रुजू इख्तियार करते हैं। माना क्या है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का? ये कोई तस्बीह वाला जुमला नहीं है, ये दुआ है, मुसीबत में पड़ी जाने वाली दुआ है। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह वाले हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमको अल्लाह ही की जानिब लौट कर जाना है। लौटो ना, अल्लाह की जानिब पलट कर आओ ना, अल्लाह के दीन की जानिब पलट कर आओ ना। उस अय्याशी फहाशी वाले दुनिया को छोड़ो ना, अब भी नहीं छोड़ोगे, अब भी उस दुनिया को नहीं छोड़ोगे। हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, मुअज्जिन पुकारता है दिन में 5 मरतबा। लाउड स्पीकर के जरिए तुम्हारी नींद बेदार हो जाती है, कभी इस मस्जिद की अजान, कभी उस मस्जिद की अजान, कभी फला मस्जिद की अजान, कभी फला मस्जिद की अजान। वो सोना भी चाहे सो नहीं सकता, इतनी अजान की आवाजें उसे जगाती है, फिर भी वो जबरदस्ती का सोता है। क्यों? शैतान जो कान में पेशाब उसके कर दिया है, बाल शैतान फी उज़निही, उसके कान में शैतान पेशाब कर दिया है। मुअज्जिन पुकार कर कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है तेरी नींद से। शैतान थपक के सुलाता है, नहीं बेटे, नींद बेहतर है नमाज से। मेरी सुनेगा या अल्लाह की सुनेगा? हम शैतान की सुनकर नींद को तरजीह देकर सोना गवारा करते हैं, अल्लाह ताला के बुलाने पर नमाज को तरजीह देकर, नींद की कुर्बानी देकर नमाज को जाना गवारा नहीं करते। याद रखो, हम शैतान के पिल्ले बने, रहमान के बंदे बनो, रहमान के लाडले बनो। अल्लाह ताला उस इंसान को अपनी हिफाजत में लेता है जो फजर की नमाज को आता है, अल्लाह उसे बरकतों से नवाजता है जो फजर को आता है। मुसीबत में पड़ी जाने वाली ये दुआ है, हमारे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, और साथ ही साथ उसके साथ ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुसीबत वाले दिन को तू आराम वाले, राहत वाले, खैर वाले दिनों में तब्दील कर दे, और हमारे इस परेशानी का बदला तू बेहतर से बेहतर नसीब फरमा। ये दुआएं पढ़ने का मौका है, अल्लाह की जानिब नमाजों से लौटने का मौका है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी कौम को जगाने के लिए, किसी कौम को डराने के लिए 1 मरतबा चौकन्ना करता है, 2 मरतबा चौकन्ना करता है, 3 मरतबा चौकन्ना करता है। अगर वो कौम नहीं जागेगी, जालिमों के जरिए अल्लाह उस कौम को दुनिया से सफ़े हस्ती से मिटा देता है। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी नहीं करेंगे, अल्लाह से सच्ची तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह की जानिब रुजू इख्तियार नहीं करेंगे, अल्लाह उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटाकर ऐसी कौम को पैदा करेगा जो गलतियां तो बशर होने के नाते करेंगे, लेकिन अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा करने वाले होंगे, अल्लाह की जानिब रुजू करने वाले होंगे। अल्लाह ताला सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में बयान फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कोई कौम अपनी हालत बदलने की पहले फिक्र पैदा नहीं कर लेती। खुद अपने अंदर बदलने की हालत वो कौम अपने अंदर पैदा नहीं करती, अल्लाह भी उसकी हालत को तब्दील नहीं करता। हजार तुम्हारे लिए कोई दुआएं करता रहे, या अल्लाह उसे नमाज की तौफीक दे, या अल्लाह उसे नेक बना, या अल्लाह उसे नमाजी बना, दीनदार बना, मुत्तकी बना, सच्चा बना, हलाल परस बना, जब तक तुम्हारे दिल में नहीं आएगा कि मैं नमाजी बनूं, मैं हलाल कमाऊं, मैं अल्लाह का मुती व फरमा बरदार बनूं, मैं दीन का सच्चा एक
उम्मती बनूं, जब तक तुम्हारे दिल में यह बात नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे दिल की दुनिया भी तब्दील नहीं करेगा। अल्लाह तुमको भी हिदायत उस वक्त तक नहीं देगा जब तक तुम खुद बदलना नहीं चाहो। नमाज पढ़ने की फिक्र, अल्लाह के दीन की जानिब लौटने की फिक्र। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जैसा कि हाफिज साहब ने वो आयत पढ़कर सुनाई आपके सामने, सूरह आल इमरान की 139 नंबर आयत, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही इस कायनात के अंदर और आखिरत के अंदर सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बनकर जिंदगी गुजार लो। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर जिस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि बेशक उन लोगों के लिए अल्लाह ना डरने की बात करता है, ना खौफ खाने की बात करता है, वला तहिनु वला तहजनु। इसमें इन कुंतुम में जो इन लफ्ज़ इन है, ये शर्तिया वाला इन है। अरबी ग्रामर जानने वाले जानते हैं इन शर्तिया वाला है। अल्लाह कहता है डर भी नहीं निकाल दूंगा, खौफ भी तुम्हारे ऊपर से निकाल दूंगा। कब? इन शर्त है कुंतुम मुमिनीन, मोमिन बनकर जिंदगी गुजारो। अगर मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे तब तुम्हारे ऊपर से डर, खौफ, ये मुसीबत के दिन, ये परेशानी के दिन सब मैं हटा दूंगा। अगर मोमिन नहीं बनना चाहते, ऐसे ही काफिर, ऐसे ही बेनमाजी, ऐसे ही गद्दार, ऐसे ही हरामखोर बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो, गुजारो। दुश्मन आएंगे तुमको फुटबॉल बनाकर लात मारकर तुमको यहां से जाएंगे। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में बयान फरमाते हैं, एक जमाना आएगा मेरी उम्मत के ऊपर जब लोग मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, क्या हम उस वक्त तादाद में कम रहेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद हद से ज्यादा रहेगी, बहुत तुम तादाद में रहोगे। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है कि हम तादाद में ज्यादा रहने के बावजूद लोग हमको जूतियों से मारेंगे, लोग हमको फुटबॉल की तरह लात मारेंगे, लोग हम पर हुकूमत करेंगे, लोग हमको मिलियामेट करते रहेंगे। नबी ने बयान फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी वहन का शिकार तुम बन जाओगे। अल्लाह के नबी, ये वहन क्या चीज है? दुनिया की मोहब्बत, आखिरत से नफरत तुम्हारे दिलों में घर कर जाएगी। तुम आखिरत से जी चुराने लगोगे, दुनिया कमाने के पीछे लग जाओगे, दुनिया जमाने के पीछे लग जाओगे। दुनिया तुम्हें फुटबॉल बनाकर इधर लात मारेगी तो उधर जाओगे, उधर लात मारेगी तो इधर आओगे। वो दिन आज हम देख रहे हैं। अपने दुकानों में बैठे रहते हैं, मस्जिद से बिल्कुल करीब दुकान है, मस्जिद के बिल्कुल बाजू में मकान है, अपने दुकान, अपने मकान में, दुकान में बिजनेस करते हुए, मकान में आराम करते बैठे रहेंगे, लेकिन नमाज को नहीं आएंगे, दीनदारी दिल में नहीं जगाएंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कौम पर अल्लाह का कहर नहीं टूटेगा तो क्या अल्लाह इज्जत और खुशियों, राहतों के दिन अल्लाह दिखाएगा? बहुत साल हमने देख लिए, आजादी हिंद से लेकर अब तक हमने अमनो सुकून के दिन देख लिए। अल्लाह कहता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हमेशा यह सुकून के दिन तुम्हारे सरों पर मैं बाकी नहीं रखूंगा। इन सुकून के दिनों को खौफ में तब्दील कर दूंगा, हिरासत में तब्दील कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर जिल्लत के दिन भी लाकर खड़ा कर दूंगा। हमको चाहिए कि अल्लाह के इस इशारे पर हम चौकन्ना हो जाएं, अपने आप को समझ जाएं, अपने आप को ईमान वाले बना लें और अल्लाह से डरने वाले बने। अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, या इब्नु आदम, हो आदम के बेटे, फबिइज्जति व जलाली, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, ला तजमउ फी कल्बि वाहिद, मेरे एक ही बंदे के दिल में बैनल अमनैन वल खौफैन, दो अमन भी जमा नहीं करूंगा, दो खौफ भी जमा नहीं करूंगा। यह हदीस करनूल के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गौर से सुनना, समझ लेना। जिंदगी का सारा टारगेट अल्लाह इस हदीस के अंदर हमारे लिए लाकर की शक्ल में रख दिया है। हदीस कुदसी है ये। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के कलाम को डायरेक्ट अल्लाह के बंदों के सामने पेश करते हैं। अल्लाह अपने बंदों से मुखातब होकर कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मैं मेरे इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, मेरे एक बंदे के दिल में दो अमन भी नहीं दूंगा, दो खौफ भी नहीं दूंगा। है अल्लाह के नबी, क्या मतलब? दो अमन क्या मतलब? दो खौफ क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, दो अमन से मुराद दुनिया में भी अमन, आखिरत में भी अमन। दो खौफ से मुराद दुनिया में भी खौफ,
आखिरत में भी खौफ। अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता है ये इम्पॉसिबल है, नथिंग है, नामुमकिन है कि कोई दुनिया में भी डरते डरते जिंदगी गुजारे, आखिरत में भी डर और खौफ के मामलात में अल्लाह उसे खड़ा करे। यह नामुमकिन है, नामुमकिन है। अल्लाह चॉइस दे दिया है हमारे दरमियान दो चीजों को। ऐ मेरे बंदे, अगर तू दुनिया में मेरे से डरने वाली जिंदगी गुजारेगा, मेरे से खौफ खाने वाली नमाज पढ़ने वाली जिंदगी गुजारेगा, हलाल कमाकर हलाल खाने वाली जिंदगी गुजारेगा, दीन इस्लाम पर कुरान और हदीस पर चलने वाली जिंदगी गुजारेगा, मेरी इताअत, मेरे नबी की इताअत वाली जिंदगी गुजारेगा, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर तू अमल करता रहेगा। ऐ मेरे बंदे, अगर तू दुनिया में मेरे डरने वाली जिंदगी को अखज़ कर लेगा, याद रख मैं तुझे खबर में भी नहीं डराऊंगा, क़यामत में भी नहीं डराऊंगा, जहन्नम से भी नहीं डराऊंगा। ऐ मेरे बंदे, दुनिया में अगर मेरे से डरने वाली जिंदगी गुजार लिया, तुझे मौत के वक्त भी अमन, मौत के बाद आलम बरज़ख यानी खबर की जिंदगी में भी अमन, क़यामत के दिन मेरे अर्श के साए में भी अमन, जन्नत में अमन। क्या अमन से बड़ी नेमतें, जन्नत की सारी राहतें, नेमतें, बरकतें और खुशियां तेरे दामन में भर दूंगा। खौफ यहां तो वहां अमन, यहां अगर अमन तो वहां खौफ। हम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अमन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कैसी अमन की? मनमानी जिंदगी। नमाज आने का आंदे, जाने का जान दे, मैं नहीं चाहता नमाज को। हलाल कमाकर 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 महीने को तनख्वाह लेने से बेहतर है हराम बिजनेस के जरिए महीने को 1 लाख रुपए कमा लो। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करके छोटे पैसे कमाने से बेहतर है नाफरमानी के ब्लैक धंधे करके करोड़ों के दौलत जमा लो, डबल आफ्टर के ट्रिपल आफ्टर बिल्डिंग बना लो, 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर गाड़ियां लेके घूम लो, खूब शान और शौकत की जिंदगी गुजारो। हाँ, अगर ये चाहते हो अल्लाह दे देता है। सूरह शोरा में अल्लाह, सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह वादा करता है, मन हरसद दुनिया नुअतीहि मिनहा व मन हरसल आखिरा नज़िद लहू फीही वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो मेरा बंदा दुनिया चाहेगा, मैं दुनिया को उसके कदमों में लाकर डाल दूंगा, दुनिया की सारी ऐशो इशरतें उसे दे दूंगा, जितना मन में आए कर ले, जितना मौज उड़ाना चाहे उड़ा ले। लेकिन जो मुझसे आखिरत मांगेगा, आखिरत की नेमतें मांगेगा, मैं दुनिया में थोड़ा उसे दूंगा लेकिन आखिरत में बहुत ज्यादा दूंगा। लेकिन मेरे बंदो, जो मुझसे हमेशा दुनिया मांगते हैं, दुनिया की दौलतें मांगते हैं, दुनिया के ओहदे मांगते हैं, ऐसा उसे दुनिया दे दूंगा, आखिरत में फूटी कोड़ी के बराबर उसका कोई हिस्सा नहीं बाकी रखूंगा। दुनिया में अमन की जिंदगी चाहिए ना तुझे, मनमानी जिंदगी चाहिए ना तुझे, नफसानी ख्वाहिशात पर चलने वाली जिंदगी चाहिए ना तुझे, गुजार ले अपनी मनमानी ख्वाहिशात नफ्स वाली जिंदगी गुजार ले। लेकिन याद रख, यहां अमन अगर तू ले लिया, आखिरत में खौफ ही खौफ तेरे नसीब में मैं कर दूंगा। खबर में भी खौफ, मौत के वक्त भी खौफ, जहन्नम में भी खौफ, क़यामत के दिन जिल्लत का खौफ, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला उसे हर किस्म की बेबरकतागी, और आखिरत में अल्लाह ताला हर किस्म की जिल्लत उसके नसीब कर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसीलिए दुनिया में अल्लाह से खौफ वाली जिंदगी गुजारो, डरने वाली जिंदगी गुजारो। अल्लाह कहता है कुरान में, सूरह अर्रहमान आयत नंबर 40 पर 6 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मेरे बंदे, जो मेरे सामने खड़ने से डर जाए, ऐ मेरे बंदे, मैं उसे एक एक क्या 2-2 जन्नतें अता करूंगा। जन्नतान तस्निया का सेगा है। अल्लाह कहता है एक एक जन्नत क्या 2-2 जन्नतें तुझे मैं दूंगा, बशर्त यह है कि मेरे सामने खड़ने से डर जा, मेरे सामने खड़ने से डर जा, नमाज की हालत में मेरे खौफ से नमाज अदा कर। आज हमारा मुसलमान नमाज को तो खड़ा रहता है, धड़ उसका नमाज में रहता है, दिल पूरा बाजार में अटका पड़ा रहता है, क्या लाना, क्या जाना, किधर छेना, किसका लेना, किसका देना, कितना कमाया, कितना बेचा, सारा माइंड पूरा या तो मार्केट में, या तो राशन में, या तो घर में, या तो बीवी बच्चा में। इमाम उठा तो उठता, इमाम बैठा तो बैठता, इमाम झुका तो झुकता, इमाम फिरा तो फिरता।
कहते रकात क्या है कि मुझे मालूम नहीं। ऐसी नमाज अगर तुम पढ़ोगे बगैर अल्लाह से डर वाली, बगैर खौफ वाली, याद रख तेरी ये नमाज को बोरिए की तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन लपेट के तेरे मुंह पर अल्लाह मार के रख देगा। ऐसे नामा अमाल तेरे कुछ अल्लाह के सामने काम नहीं आएंगे। दुनिया में खौफ वाली जिंदगी को इख्तियार कर, अल्लाह से डरने वाली जिंदगी इख्तियार कर, ऐश व इशरत वाली जिंदगी इख्तियार मत कर। कितने दिन ऐश करेगा तू, इस कायनात में कितने दिन ऐश करेगा तू। आज एक एनआरसी, एक सीएबी बिल से इतने परेशान मुसलमान हो गए कि हमको सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट रेडी करना है, हुकूमत को बताना है, नहीं बताए तो कहाँ हमको डिटेंशन सेंटरों में पटक डालती की, कहाँ हमने इंडियन बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ डालती, किसी जंगल में ले जाके एनकाउंटर कर डालती, क्या करती की क्या नहीं की। डर खौफ बढ़ गया हमारे मुसलमानों के दिलों पे। हे मुसलमान नौजवानों, ये लोग हमारे से वो कागज मांगती की नहीं मांगती की। अल्लाह चाहे तो इसका दिल बदलाता कि ये दिन और भी अच्छे आ सकती की बुरी आ सकती की। अल्लाह ताला के पास जो पेपर तुम ना पेश करना है उस पेपर की फिक्र करो पहले। हमारे नाम अमाल की, नेकियों का दफ्तर, गुनाहों का दफ्तर, ये बीजेपी सरकार हमसे हमारे इंडियन सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट मांगे ना मांगे, रब्बे जुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन तुम्हारे नेकियों और गुनाहों का दफ्तर तुमसे जरूर मांगेगा। और एक एक बदी का हिसाब अल्लाह सबके सामने तुम्हारी पोल खोल के अल्लाह सवाल करेगा। ऐसा क्यों किया, फलां का क्यों खाया, फलां को क्यों डुबाया, फलां की ग़ीबत क्यों किया, फलां का मर्डर क्यों किया, फलां की इज्जत से क्यों खेला, फलां हराम चीज क्यों पिया। हर बात का अल्लाह सवाल करेगा। उन पेपरों के बारे में कभी इतनी फिक्र की है? अगर उस नाम अमाल की इतनी फिक्र किए होते, अल्लाह अकबर, आज मुस्लिम कौम को इतना डराना तो क्या, आंखों में आंखें डालने की मजाल भी नहीं रखते थे। क्यों? ये मुस्लिम कौम जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं है। जब कभी भी मुस्लिम कौम को, उम्मत मुहम्मदिया को दुश्मनों ने ललकारा है, दुश्मनों ने ललकारा है, जब कभी मुस्लिम कौम ने, उम्मत मुहम्मदिया ने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के भरोसे को, अल्लाह के तवक्कुल को, अल्लाह के तक़वे को मजबूती से थामा है, अल्लाह अकबर, ऐवानों में दुश्मनों के जलजले पैदा कर दिए हैं, जलजले पैदा कर दिए हैं। ये हिंदुस्तान की धरती गवाह है। हमारे आबा व अजदाद ने जो जो कुर्बानियां सन 1947 में आज़ादी हिंद के वक्त जितनी कुर्बानियां, जितना खून हमारे आबा व अजदाद ने इस हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में बहाया है, इस आरएसएस वालों का पसीना क्या, इनका कोई खतरा भी इतना नहीं बहा है, पसीने का एक खतरा भी इतना नहीं बहा है। आज हमसे, हमारी धरती में यह कहा जाता है कि तुम यहाँ के सिटीजनशिप हो, साबित करो वरना तुमको यहाँ से भगाया जाएगा। हम यहाँ रहें या किसी और जगह रहें, इतना जरूर अपने गिरेबान के अंदर बांध लो, अल्लाह ने जो वक्त हमारा मौत का तय कर रखा है उससे एक सेकंड भी हम बाद में नहीं मरेंगे, उससे एक सेकंड पहले भी नहीं मरेंगे। उसी सेकंड में वैसी ही मौत आएगी जैसा अल्लाह ताला ने हमारे लिए तय कर दिया है। बस हमको इज्जत की जिंदगी जीना है, इज्जत के साथ मरना है, आखिरत में अल्लाह के सामने भी इज्जत के साथ अगर खड़ना है, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के तक़वे को, अल्लाह के डर को अब भी मजबूती से थाम लो, वरना ये दुश्मन कौम तुमको जलील से जलील करके रख देगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अगर वाकई में इस हिंदुस्तान के अंदर ये जालिम लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हुए ऐसे कानून लागू कर रहे हैं, चलो सबसे पहले ये बिल लोकसभा या राज्यसभा में जो पास किया जा रहा था, सिर्फ ये कहकर हम सिर्फ घुसपैठिए मुसलमानों के लिए ये कानून ला रहे हैं। इंडिया में पले बड़े, उनके बाप दादाओं से रहने वाले मुस्लिमों को घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, इनके लिए ये बिल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घुसकर यहां आए हैं। आप उन लोगों के लिए भी डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं। आप उन कंट्रीज को बात कीजिए या उन माइनॉरिटी को आप उनके हवाले कीजिए, तो सारे आलम के लिए एक ऐसी तंजीम बनाई गई है, जिस मुल्क का जो शहरी है उस मुल्क को अगर वो वापस लेना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के आप हवाले कीजिए, वो कमेटी ले जाकर उस मुल्क के हवाले कर देगी। इंसानियत का सबूत दीजिए। आप बांग्लादेश से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान से या किसी और चाइना से आए हुए मुसलमानों को उनके मुल्क के हवाले कीजिए। अगर वो लोग लेने से इनकार करते हैं या ये लोग जाने से इनकार करते हैं, उन लोगों के लिए अमन अमान की जगह आप रखिए।
لیکن ان کو چھوڑ کر ان کی آڑ میں تمام مسلمانوں کو لپیٹ کر یہ کہا جاتا ہے ہر ایک کو ان کے کوئی آدھار کارڈ نہیں کام آئیں گے, ان کے کوئی ووٹر آئی ڈی کام نہیں آئیں گے, ان کا کوئی پاسپورٹ یا پاس بک کام نہیں آئے گا, ان کے آبا و اجداد کا 1971 یا 1970 سے پہلے کے ڈاکومنٹ اس میں بھی نیم اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ تمہارا دادا نہیں, تم اس کے پوترے نہیں, جاؤ دوسرا پیپر لے کر آؤ ورنہ یہاں سے نکلو ہندوستان سے. ہم یہ ثابت کرنے پر تل جائیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دنیا میں جو کچھ چلتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے, سب اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برے دن بہت جلد خوشی کے دنوں میں اللہ تبدیل کر سکتا ہے. دنیا کی عیاشی کو ترک کریں, اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کو اختیار کریں. آج کل ہماری عورتوں کو سنگا کے نام پر منگا بنایا جا رہا ہے. گلی گلی میں سود کے دھندے کے دفتر لا کر رکھ دیے ہیں. جس بہن کو گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا, گلی کی 4 عورتوں کے بیچ میں سنگا کے نام پر سود پر ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, ان کو قرضہ دیا جاتا ہے. ایک بار قرضے کا چکر لے لیے, سنگا کے چکر میں پڑ گئے, زندگی بھر قرضہ پھیرتے بیٹھو, سود بھنتے بیٹھو, زندگی پوری بے برکتاگی, اللہ کی غضب, اللہ کی لعنت ان کی زندگی پر پھٹکار کی شکل میں اللہ تعالیٰ گراتا رہے گا. نہ ان کی عبادت قبول, نہ ان کی نماز قبول. کیوں؟ سود کے چکر میں جو پڑ گئے. مسلمانوں کہاں سو گئے تم؟ وہ سود, جس سود کا 1 روپیہ کھانا تمہاری جنی ہوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ سو کر اٹھنے کے برابر کا گناہ ہے. کیا تم نے سوچا ہے کبھی؟ اللہ کہتا ہے میرے اتنے سمجھانے کے بعد بھی اگر تم سود سے نہیں باز آئے, پیچھے نہیں ہٹے, اپنی زندگی کے سود کو نہیں چھوڑے, یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ تم کرتے ہو. کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے جنگ کر کے؟ تمہارے اندر اتنی مجال ہے کہ تم اللہ سے جنگ کر سکو. یاد رکھو یہ حرام خوریاں, یہ سود خوریاں, یہ رشوت خوریاں ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دی, ہم کو دنیا پرست بنا دی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک دنیا پرست, ایک دین پرست کو حاضر کرے گا, ایک دنیا پرست کو حاضر کرے گا, ایک دین پرست کو حاضر کرے گا. دنیا پرست عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا, خوب عیاشیاں کرنے والا. دین پرست اللہ کے لیے, اللہ کے دین پر چلنے والا, مصیبتوں کو برداشت کرنے والا, ہر قسم کی تکلیفوں کو سہنے والا, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنے والا, اللہ کی وحدت پر ٹٹے رہنے والا. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں لے جاؤ اس دنیا پرست کو, عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے, سود کھانے والے, رشوت کھانے والے, زنا کرنے والے, شراب پینے والے, منمانی کرنے والے, نفسانی خواہشات پر چلنے والے, اس دنیا کے من پرست انسان کو لے جا کر جہنم کے آگ کے غوطے میں ڈبکی لگا کر لاؤ. اسے ڈبکی لگایا جائے گا, اللہ اسے سوال کرے گا بتا عیش کسے کہتے ہیں, انجوائے کسے کہتے ہیں, موج مستی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ میں جانتا ہی نہیں موج مستی کسے کہتے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہوں عذاب, تکلیف, مصیبت, پریشانیاں ہی میں دیکھا ہوں. جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کا کھٹا نکال کے رکھ دے گی, یاد رکھنا. اور دنیا کا وہ مصیبت پرست انسان جو حق کے لیے مار کھاتا رہا لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا, توحید پر چلنے میں گردن کٹا دیا لیکن شرک کبھی نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے حلال لقمہ کھاتا رہا, کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگایا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہا, کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کیا, ہزاروں بھوکے فاقے کسرے اٹھا لیا, ہزاروں مصیبتیں اٹھا لیا, گردن کٹا دیا. ایسے مصیبت زدہ اللہ کے ایک نیک بندے کو لا کر اللہ کہے گا اسے جنت کے نہر میں ایک ڈبکی لگا کے واپس لاؤ. اللہ پوچھے گا میرے بندے مصیبت کسے کہتے ہیں, پریشانیاں کسے کہتے ہیں, عذاب کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا میرے اللہ میں جانتا ہی نہیں مصیبت کسے کہتے ہیں, میں نے ہمیشہ راحت, خوشی, عیش, عشرت, اے اللہ تیری نعمت, تیری برکت ہی میں نے ہمیشہ محسوس کی ہے. جنت کا ایک غوطہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھلا کے رکھ دے گا. میرے مسلمان بھائیوں, میری مسلمان بہنوں, آج کے اس خطاب سے میں تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے آیا ہوں, تمہارے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, تم کو ضمیروں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں, بلکہ سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کی خاطر میں آیا ہوں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے راضی رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو راضی کیسے رہتا ہے, تو ناراض کیسے رہتا ہے؟ اللہ نے کہا
अगर तुम्हारे नेक तुम्हारे सर पर बड़े रहकर हुकूमत करने लगे, नेकियों पर तुम आराम से अमल करने लगो, नेकियों पर चलने लगो, फिजा का तुम्हारा माहौल अमन सुकून का रहे, नेकियों जैसा माहौल रहे, समझ लेना मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे खुश हूं। अगर तुम्हारे सरों पर जालिम हुक्मरान, तुम्हारे दुश्मन यहूद नसारा मुशरिकीन मुसल्लत होकर बैठ जाएं, तुम्हारा इबादत करना मुश्किल हो जाए, तुम्हारी खैर बरकतें तुमसे छीन ले जाए, तुम्हारी औरतों की इज्जतें तुमसे नीलाम कर दी जा रहे हों, तुम्हारे ऊपर मुसीबतों खौफ के दिन आ गए हों, ये जान लेना अल्लाह तुमसे नाराज है, अल्लाह तुमसे नाराज है। कश्मीर के अंदर इतने महीनों तक हमारी मुस्लिम माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती रही, हम आराम से यहाँ ट्विटर में, फेसबुक में, टिकटॉक में, इंटरनेट में, गूगल में, यूट्यूब में, इसी में मरे पड़े रहे। कभी हमने ऐसा एहतजाज हमारी मुस्लिम बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए कभी हमने नहीं किया। ये कौम देख ली, ट्रिपल तलाक का मसला देकर देख ली, 9 नवंबर को बाबरी का फैसला, बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाकर देख ली, कश्मीर में हंगामे करके देख ली। इंडिया की मुस्लिम सो रही है, यही मौका है इनको यहां से लात मार के भगाने का। अब और नए बिल और नए कानून और नए एक्ट हम पर लाकर लागू कर रही है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब भी नहीं जागोगे, कब जागोगे? अब नहीं जागोगे, कब जागोगे? अपनी माँ बहन बेटी की इज्जतें बचाने की खातिर, अपनी दीन की हिफाजत की खातिर छोड़ दो ये तमाम मसलके, ये तमाम अपने खुराफात, अपने तमाम शिर्क व बिदअत, एक अल्लाह वहदुल्ला शरीक के दीन पर आ जाओ, अल्लाह की वहदानियत और तौहीद पर आ जाओ, नबी की सही इताअत और सुन्नत पर आ जाओ और अल्लाह को राजी करने वाले मुती व फरमाबरदार बन जाओ। क्यों? ये दुनिया हमारे लिए एक खतरे पानी से भी हकीर है, ये दुनिया एक कतरे पानी से भी हकीर है। अल्लाह के नबी समंदर में उंगली डुबाने वाले उस इंसान की उंगली के लगे हुए खतरे के पानी की मिसाल देकर कहते हैं, समंदर में जो इंसान उंगली डुबा के उठाता है, उसके उंगली पर जो एक कतरा पानी लगा है, वो सारी दुनिया की लाइफ है और ये सारा समंदर आखिरत की लाइफ है। आखिरत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस आखिरत को गंवाने की खातिर, इस दुनिया जैसी हकीर चीज को पाने की खातिर हम दुनिया के पीछे पड़े हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया के पीछे पड़े हो, जबकि दुनिया से बेहतर आखिरत तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। आखिरत तुम्हारे लिए उम्दा है, यह दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश की जगह है। आजमाने अल्लाह तुम ना भेजा। जैसा एक बाप बाजार करने के लिए अपने बेटे को 100 रुपये की नोट देकर बैग देके भेजता है, बेटे जा वो दाल लेना, चावल लेना, तेल लेना, अंडे लेना, मसाले लेना, इतने पैसे होंगे, इतने पैसे बचा के लाना। जब बेटा मार्केट को जाकर राशन खरीद के शाम अपने घर जाता है, बाप उसका हिसाब लेता है, बेटे कौन सी चीज कितने में लिया, कौन सी चीज कितने में खरीदा, कितने पैसे बचे, कितने पैसे का तू राशन खरीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इस कायनात में हमको नेकियों का तोशा खरीदने के लिए भेजा है, गुनाहों से अपने दामन को बचाने के लिए भेजा है। जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मरकर हाजिर होंगे, अल्लाह भी हमारे राशन का हिसाब हमसे लेगा। कितनी अच्छाइयां कमाया, कितनी बुराइयां कमाया, कितने नमाजें पढ़ा, कितने क्या कुछ किया, अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेगा। ये कायनात आजमाइश की जगह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल, मैंने एक चीज पैदा की है, क्या तू उसे देखना पसंद करेगा? हाँ मेरे परवरदिगार, मैं देखना पसंद करूंगा। अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल, जाओ दाएं जानिब जाकर देख कर आओ, मुझे बताओ वो चीज तुझे कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाएं जानिब गए, जाकर जन्नत को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा, आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, वो तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे जिब्राइल, अगर वो जन्नत मेरे बंदे देख ले या मेरे बंदे उस जन्नत की हकीकत को जान ले, उनका आलम क्या बनेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ अल्लाह, जो तेरा बंदा जन्नत को देख ले या जन्नत को जान ले, ऐ अल्लाह, तेरे सारे बंदे, तेरी सारी बंदियां, सारे इंसान, सारे जिन्नात जन्नत में जाना पसंद करेंगे, जन्नत को मांगना तुझसे शुरू करेंगे, जन्नत की हसरत अपने दिल में बिठा लेंगे। अल्लाह ने कहा, अच्छा ऐ जिब्राइल, दोबारा जा, उस जन्नत को देख कर आ, क्योंकि इस मर्तबा मैं उस जन्नत को जरा सजा धजा दिया हूं, दोबारा देख कर आ और मुझे अब बता
जन्नत कैसे लगी। दोबारा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी जन्नत को देख कर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज बदल गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कहने पर मजबूर हो गए, अल्लाह वो तेरी जन्नत इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, मैं समझता हूं इंसान और जिन्नात में कोई तेरी जन्नत में नहीं जा सकेगा सिवाय उसके जिस पर तू अपना रहमो करम कर दे, वो जा सकेगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकेगा। ये बड़ी इबरतनाक हदीस है, आपके होश संभालने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्राइल मैं और एक चीज पैदा किया हूं, क्या तू उसे देखना पसंद करेगा। हाँ मेरे अल्लाह, मैं उसे देखना पसंद करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा बाएं जानिब जाकर देख करा, मैं एक जहन्नम नाम की चीज बना के रखा हूं, वो देख कर आके मुझे बता वो चीज तुझे कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाएं जानिब गए, जहन्नम को देखा, जहन्नम की आग को देखा, आग के शोलों को देखा, भड़कते हुए शोले, एक आग दूसरे आग को खाए जा रही है, आग के बड़े बड़े सांप बिच्छू हैं, आग के पहाड़ और समंदर उसमें मौजूद हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह इतनी खतरनाक वो जहन्नम, इतनी खतरनाक, इतनी बुरी। अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल अगर मेरे बंदे उस जहन्नम को अगर देख ले या उस जहन्नम की हकीकत को जान ले, बता मेरे बंदों की क्या कैफियत होगी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, अगर तेरे बंदे वो जहन्नम को देख ले या जान ले, कोई उसमें जाना पसंद नहीं करेगा, हर हमेशा उस जहन्नम से डरते, खौफ खाते, तेरी पनाह मांगते बैठ जाएगा, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। अल्लाह वो डरते बैठ जाएंगे, कोई उसमें जाना पसंद नहीं करेगा। अब अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल जा उस जहन्नम को देख करा, क्योंकि इस मर्तबा मैं उस जहन्नम को जरा सजा धजा दिया हूं, और इस मर्तबा मुझे बताना वो जहन्नम तुझे कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा जहन्नम गए, देख कर आए, ये कहने पर मजबूर हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज बदल गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार वो तेरी जहन्नम इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं समझता हूं सारे इंसान, सारे जिन्नात जहन्नम में चले जाएंगे सिवाय उसके जिस पर तू रहम कर दे, जिस पर तू करम कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सी जन्नत थी, वो कौन सी जहन्नम थी जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार देखे थे, और वो कौन सी जन्नत और जहन्नम थी जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा देखे थे। आइए अब मैं हदीस का खुलासा करते हुए आपको बताता हूं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार जन्नत, डायरेक्ट जन्नत देख कर आए। जब दोबारा अल्लाह जन्नत देखने के लिए भेजा, वो हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह ने जन्नत के आजू बाजू दुनिया की आजमाइशों से घेर दिया, दुनिया की परेशानियों से घेर दिया। अल्लाह ताला दुनिया के इन तमाम मुसीबतों को उस जन्नत के आजू बाजू रख दिया। जो तौहीद पर चलने के लिए दुनिया में जो मशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उन मशक्कतों को अल्लाह जन्नत के इर्द गिर्द रख दिया। हलाल लुक़मा खाने के लिए जो फाके गुजारने पड़ेंगे, वो फाकों को अल्लाह जन्नत के इर्द गिर्द रख दिया। सच बोलने के लिए जो सजाएं तुम्हें झेलनी पड़ेगी, जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों को जन्नत के आजू बाजू घेर दिया, कांटों से अल्लाह सजा दिया। अल्लाह बार बार कुरान में कहता है हमसे, हमारा खालिक, हमारा मालिक, वो रब्बे जुल जलाली वल इकराम हमसे कहता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, ऐ मेरे बंदो क्या तुमने ये गुमान कर लिया है जन्नत में फ्री में ऐसे ही चले जाओगे। नहीं, फ्री में जन्नत मिलने वाली नहीं है जब तक आजमाइश के चक्की में डालकर तुम्हें घुमाया नहीं जाएगा। जैसे कि अंबिया के साथ रहने वालों को हमने आजमाया, वो तड़प उठे, ये कहने पर मजबूर हो गए, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह ने कहा, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अब मेरी मदद तुम्हारे करीब आएगी। जिस तरह अंबिया के साथ उठने बैठने वालों को हमने आजमाया, ऐ हिंदुस्तान के रहने वाले मेरे बंदों, मेरी बंदियों, तुमको भी ऐसे ही आजमाइश के चक्की में डालकर मैं पीसूंगा, ऐसे ही आजमाइशों में दो चार तुम्हें करूंगा। याद रखना, नमाज को, सबर को, अल्लाह के तवक्कुल को, अल्लाह के ईमान को, अल्लाह के भरोसे और अल्लाह के तक़वे को जो मजबूती से थामेगा, वो इन आजमाइशों से कामयाब होकर हमकिनार होगा, उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो जहन्नम देख कर आए, वो डायरेक्ट जहन्नम देखे। जब दोबारा अल्लाह जहन्नम दिखाने के लिए भेजा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते,
وحفت النار بالشہوات، اللہ نے جہنم کے آزو بازو انسان کی نفسانی خواہشات کو گھیر کے رکھ دیا. انسان کی نفسانی خواہشات، یہ حلوے، یہ پوریاں، یہ جھنڈے، یہ کنڈے، یہ موج، یہ مستی، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ ساری نمازیں چھوڑنا، یہ فلمیں دیکھنا، یہ کلب میں جا کے ناچنا، یہ عورتوں سے زنا کرنا، یہ سود کھانا، رشوت کھانا، موج مستی والی زندگی گزارنا، اللہ کو ناراض کرنے والی، شیطان کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے والی عیش و عشرت کو، عیاشی اور فحاشی کو اللہ جہنم کے آزو بازو گھیر کے رکھ دیا. اب جو دنیا میں اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی موج مستی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے، وہ خواب و خیال میں بھی نہ سوچے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم اللہ اس کے مقدر کر دیا. کیوں؟ تو نے زندگی میں موج مستی کو چوائس کیا نا، اپنی منمانی زندگی کو چوائس کیا نا، اللہ تیرا ٹھکانہ جہنم کر دیا. اللہ دنیا میں انسان کے نفسانی خواہشات کو گھیر دیا. اللہ تعالیٰ سورہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا کے آیات میں 41-42 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے دنیا میں سرکشی کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کے توحید میں روگردانی کیا، نبی کی رسالت میں نافرمانی کیا اور اللہ کے حکموں کو ٹھکراتا رہا، سرکشی کی زندگی گزارا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ہم جہنم اس کا ٹھکانہ بنا کے رکھ دیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو مجھ سے ڈرے گا، جو مجھ سے خوف کھائے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، عورتوں پر نظر نہیں ڈالے گا بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، اپنے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اپنے چہرے کو نبیوں جیسا چہرہ بنائے گا، داڑھی نہیں منڈائے گا، یہود و نصرانیوں جیسے چہرے نہیں کرے گا، اللہ کی شریعت میں نبی علیہ السلام کے بتائے اصول کے مطابق زندگی گزارے گا. وَلِمَنْ خَافَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات نفس سے بچا رہے گا، دنیا میں خواہشات نفس سے بچا رہے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے. کہاں ٹھکانہ بنائیں گے؟ جنت. میرے بھائیوں، کوئی ہم میں سے اپنے گھر میں رہے، کوئی ڈیٹینشن سینٹروں میں جا کے رہے، کوئی NRC کا شکار بنے، اللہ کی جنت جسے ملی، اللہ کی جہنم سے جو بچا لیا گیا، اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں ڈال دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دنیا والوں سے مت ڈرو، کسی بی جے پی سے مت ڈرو، کسی NRC سے مت ڈرو. اب بھی وقت نہیں گزرا ہے اپنے ایمان کو بنانے کے، اللہ کے تقوی کو جگانے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے اب بھی وقت نہیں گزرا ہے. اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یہ ظلم و زیادتی کے دن تمہارے اوپر خوشیوں کے دنوں سے اللہ تبدیل کر دے گا. یہ ناکامی والے ایام، یہ ذلت والے ایام اللہ عزت و خوشیوں میں اللہ بدل دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دو باتوں کا اختیار کسی بی جے پی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک، تمہاری روزی روٹی کا مالک کوئی بی جے پی سرکار نہیں، تمہارا خالق و مالک اللہ کے ہاتھ میں تمہاری روزی روٹی ہے. دوسرا، تمہاری موت کسی بی جے پی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری موت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فقیری اور غربت سے نوازتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے اختیار میں ساری بھلائیاں ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کبھی بھی دشمن یہ نہ سمجھے مسلمان ہمارا کیا بھی نہیں بگاڑ سکتے، مسلمان ہمارا کیا بھی نہیں یہ بینگا کر سکتے، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، ہم ان کو مٹا کے رکھ دیں گے. اے ظالم حکمرانوں، یہ جان لو ہمارا خالق، ہمارا مالک جو حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، ہماری مدد کے لیے کافی ہے، ہماری مدد کے لیے کافی ہے. شاعر کہتا ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم،
बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। जब कभी भी ये मुस्लिम कौम अपने ईमान और जोश और वलवले को लेकर उठी है, बड़े से बड़े ऐवानों के ताकत को ज़ेर करके रख दी है। आखिर में वही शेर जो आज सुबह भी मैं आपके सामने पेश किया था, उस अमित शाह और मोदी के नाम किसी बनाने वाले ने बेहतरीन शेर बनाया है। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, नौजवानों के नाम करता हूं कि ऐ नौजवानों, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आखिर में यह शेर खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे जालिम हुक्मरानों के नाम। इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसी में हम मिलाए जाएंगे। इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसी में मिलाए जाएंगे। न तेरे बुलाने से हम यहां आए थे, न तेरे कहने से हम यहां से निकाले जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको अपने ईमान व अकीदे की इस्लाह करने, अपने अल्लाह पर तवक्कुल और अपने आमाल सालिहा की इस्लाह करते हुए नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे आने वाले दिन हमारे लिए इज्जत और राहत के, अमन व सुकून के, अल्लाह ताला कामयाबी व कामरानी के अल्लाह हमारे सामने लाकर खड़ा करे। अल्लाह हम तमाम को एकजुट होकर इत्तेहाद व इत्तेफाक से इस एनआरसी के खिलाफ इत्तेहाद के साथ एहतजाज करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जो एहतजाज चल रहा है, अल्लाह इन तमाम मुस्लिमों में, इन तमाम उम्मत मुस्लिमा में किसी तहज्जुद की, किसी फर्ज की, किसी फजर और ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा की किसी उम्मत की दुआ को कबूल करके इन मुसीबत वाले दिनों को अल्लाह राहत और खुशी के दिनों में अल्लाह तब्दील फरमाए। हमारे औरतों के इज्जत और जान और माल की आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों को नेक हिदायत अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जैसा ये सेकुलरिज्म ये मुल्क रहा है, हमेशा अमन और शांति का गहवारा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इसी तरह अल्लाह मरते दम तक, ता दमे हयात नहीं बल्कि ता क़यामत, अल्लाह इस हिंदुस्तान को गुलसिता, सेकुलरिज्म, मोहब्बत और अमन शांति का गहवारा अल्लाह इस हिंदुस्तान को बनाए रखे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।